का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल की इस नए वीडियो में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, तो अच्छी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं के जो समांतर श्रेणी अध्ययन समांतर श्रेणी चैप्टर 5 का अध्ययन कर रहे थे, उसके आज हम जो पिछले 2024 में 2025 में जो बोर्ड एग्जाम में जो कक्षा 10वीं के एग्जाम पे जो क्वेश्चन समांतर श्रेणी के अध्याय से पूछे गए थे, आज को हम उस क्वेश्चन को यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन कौन से पूछा गया था, यहाँ पर पहले पूछा गया थी कि समांतर श्रेणी, कौन समांतर श्रेणी एपी 21 18 15 का कौन सा पद -81 है, कौन सा पद -81 है। तो सबसे पहले हम ये सवाल हमारा जो था 2025 बोर्ड में पूछा गया था समांतर श्रेणी अध्याय से, तो इसको हम हल करते हैं। तो हमको क्या क्या दिया तो हम लिख देते हैं और इसको हल करते हैं। तो हमको क्या बताना कि -81 समांतर श्रेणी का कौन सा पद है। तो उसको हम बताना, तो हमको क्या दिया है, प्रथम पद। क्या दिया है, प्रथम पद। प्रथम पद बराबर पद प्रथम पद बराबर कितना दिया है, कितना दिया, प्रथम पद बराबर 21 और सर्वांतर हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सर्वांतर कैसे निकालते हैं, डी बराबर होता है A2 माइनस A1। क्या होता है सर्वांतर, डी माइनस A1। तो 18 में क्या कर देंगे, 18 में 21 घटा देंगे तो डी कितना आ जाएगा हमारा -3। तो समांतर कितना आ गया, -3। अब मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी एपी का nवा पद n बराबर -81। मान लेंगे कि हमारा समांतर श्रेणी का nवा पद है 21 और सर्वांतर हम कैसे निकाल लेते हैं, समांतर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करके समांतर निकाल लेते हैं। और दूसरा समांतर कितना निकला है, समांतर हम निकला है -3। अब माना समांतर श्रेणी का, माना एपी का अंतिम पद -81 है, तो हम मतलब अंतिम पद वाले सूत्र है, क्या करेंगे, हम अंतिम पद वाले सूत्र से रखकर इसका मान निकाल लेते। तो हम अंतिम पद वाला सूत्र क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n-1 d। क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n-1 d। तो an का मान कितना है हमारे पास, an बराबर दिया है -81 और एक क्या है हमारे पास 21, कितना है 21 प्लस n के मान हम निकालना, तो n-1 और d का मान कितना है -3, कितना है -3। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारा पता लगा कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद -81 है। तो ये 21 हमारा किस साइड, उस साइड क्या का है, प्लस का है, तो इसका पंचांतर होगा, इसका 21 का पंचांतर होगा तो क्या आएगा, अगर इसका पंचांतर होगा तो इस साइड क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो 21 माइनस का 21, इसका n का 3 का गुणा n और n-1 में होगा तो क्या हो जाएगा, 3n प्लस 3 हो जाएगा, 3n प्लस 3 हो जाएगा। ये इनको अब माइनस की संख्या जुड़ जाती है और चिन्ह क्या कहता है प्लस का, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 108 2 10 102 हो जाएगा, माइनस के 102 हो जाएगा, 3n प्लस 3 अब 3 इतना हो जाएगा। अब इसको हम इस साइड ले आते हैं और भाग कर देते, तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इस साइड ये माइनस 102 -3 भागे 3, कितना भागे 3, तो n बराबर हो जाएगा 100 -105 -105 नहीं, हम क्या करेंगे, जैसे देखेंगे कि यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अगर हम इसको -102 को प्लस में हो जाएगा और इस 103 का भाग दे दें तो n बराबर कितना हो जाएगा, 3 तरह का 9 और अब 3 बची 15 35। मतलब हमारे समांतर श्रेणी में कुल कितने पद है, 35 पद है। कितने पद है, 35। तो हमारे यहाँ से जो समांतर श्रेणी का एक क्वेश्चन यह पूछा गया था कि एमपी बोर्ड के 2025 एग्जाम में कि
समांतर श्रेणी का कौन सा पद -81 है। तो आप बता सकते हैं कि समांतर श्रेणी का 35वां पद -81 है। तो लिख देंगे अतः आपको लिख देना है AP 21, 18, 15 डॉट का -81 35वां पद अतः श्रेणी का कौन सा पद 35वां पद कौन क्या होगा, अतः श्रेणी का 35वां पद -81 होगा। अब हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे समांतर श्रेणी से वहां पर पूछा गया था। कहाँ पर, MP बोर्ड के 2025 के एग्जाम में पूछा गया था, उसको भी आज हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो क्या था, 2 7 5 4 क्या 2 7 क्या है, इस AP दी है 2 7 12 का डॉट का 10वां पद का 10वां पद। तो आप इतना सारा क्वेश्चन जो कहाँ पर MP बोर्ड के एग्जाम पर उस बार पूछा गया, तो इसको सबसे पहले क्या करना है, 10वां पद है तो दिया है हमको n बराबर कितना, n बराबर कितना दिया है 10, 10वां 10 है नहीं, n बराबर 10 नहीं दिया। प्रथम पद बराबर क्या है, प्रथम पद बराबर कितना है 2। सर्वांतर कैसे निकाल लेते हैं हम, आप सब ये सीख चुके हैं सर्वांतर कैसे निकालते हैं। A2 - A1 7 - 2 बराबर 5 प्लस का 5। और 10वां पद का सूत्र क्या होता है, अब हम जानते हैं ना कि एक n के बाद से 1 घटा देते हैं तो ये 1 प्लस 9d, एक मान कितना है 2 प्लस 9 गुणे d का मान कितना 5 बराबर 2 प्लस 45 तो बराबर कितना होगा 47। अतः AP 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा 47 होगा। कितना होगा 47 होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आप जरूर से जरूर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये मोस्ट क्वेश्चन है जो 2025 में कहाँ पर MP बोर्ड के क्वेश्चन पे पूछा गया। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।